Hello बच्चों, let's read the question. The question says the frequency of matter waves is expressed as. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा हमारा द डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट क्या होता है और उसका क्या फॉर्मूला होता है उसको हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो डी ब्रॉगली हमें ये कहते हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डी ब्रॉगली हमें ये कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक मैटर है तो वो मैटर साइमल्टेनियसली दो स्टेट में एग्जिस्ट करता है, एक पार्टिकल स्टेट में और एक वेव स्टेट में। और इस डुअल कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस को हम कहते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर। तो ये कहता है कि हर एक वेव का एक पार्टिकल प्रॉपर्टी होता है और हर एक पार्टिकल का एक वेव प्रॉपर्टी होता है जो कि कोएग्जिस्ट करता है। और इसको हमने दर्शाया है एक फॉर्मूला की जगह, जो होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी। तो हमें पता है कि लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ जो होता है वो एक वेव का प्रॉपर्टी होता है और मोमेंटम एक पार्टिकल का प्रॉपर्टी होता है। तो हमें जो डी ब्रॉगली इक्वेशन है वो हमें रिलेशन प्रोवाइड करता है बिटवीन द वेव प्रॉपर्टी एंड पार्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ गिवन मैटर। तो अभी हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मैटर वेव। तो अगर एक मैटर से रिलेटेड कोई वेव होता है उसको हम कहते हैं मैटर वेव। और हमें पता है कि वेवलेंथ जो होता है वेवलेंथ इज इक्वल टू सी बाय न्यू, जहाँ पे न्यू क्या होता है फ्रीक्वेंसी होता है। तो अगर लैम्डा है हमारा यहाँ पर मैटर वेव का वेवलेंथ, तो अगर हम इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा सी बाय न्यू इज इक्वल टू एच बाय पी। पी यहाँ पर होता है मोमेंटम, तो ये हो जाएगा एच बाय एम वी। तो अगर इसको हम लिखे फ्रीक्वेंसी के टर्म में, सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाइड बाय, तो ये हो जाएगा सी मल्टीप्लाइड बाय एम वी बाय एच। लेकिन अगर हम अज्यूम करें कि हमारा जो गिवन पार्टिकल है अगर वो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, इसका वेलोसिटी v है, देन इसका जो रिलेशन आता है बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ वो होता है लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी v। तो इस अगर ये हमारा स्पीड लाइट की स्पीड में नहीं जा रहा है देन हम लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, तो हम स्पीड की जगह पे लिखेंगे v, तो ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई एच। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2h। तो हाफ एम वी स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है काइनेटिक एनर्जी होता है ऑफ द गिवन पार्टिकल। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पर रिप्रेजेंट करें एज E, देन हम लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू E बाय 2h। तो अगर हम ऑब्जर्व करें तो हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैटर वेव इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज E बाय h, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। तो अगर हम ऑप्शंस ऑब्जर्व करें, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।